गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 साइंस के दूसरे पार्ट चैप्टर 3 को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कल मैंने एक पार्ट पढ़ाया था, आज पढ़ेंगे प्रोडक्शंस ऑफ वूल। प्रोडक्शन ऑफ वूल का मतलब होता है उत्पादन। वूल का उत्पादन कैसे होता है, ये एक स्टेज में नहीं हुआ जो मतलब भेड़ का बाल ले लिया बना दिया, ऐसे नहीं। इसका स्टेज बाय स्टेज है। हर एक स्टेज को हम देखेंगे, हर एक स्टेज का नाम है, उस नाम को देखेंगे और कैसे तैयार किया जाता है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं द प्रोडक्शन ऑफ वूल के बारे में। द हेयर ऑफ एनिमल दैट वी गेट वूल फ्रॉम हैज़ टू बी पास्ड थ्रू मेनी स्टेजेस बिफोर इट कैन बी यूज टू मेक ए वूलन गारमेंट। वूलन गारमेंट बनाने से पहले ऊल को बहुत सारे स्टेज से पार करना होता है बनने के लिए। सबसे पहले स्टेज आता है शेयरिंग। शेयरिंग में क्या होता है, व्हेन द शीप हैज़ ग्रोन अ थिक कोट ऑफ हेयर द हेयर इज रिमूव्ड। द removal of the fleece or hair from the sheep's body is called the shearing. This can be done by the hand using the large razor or clipper or using a machine. This process should be carried out without hurting the sheep. Shearing is normally done twice a year, but in some area it is done thrice a year. चलिए, शेयरिंग क्या होता है? शेयरिंग होता है जैसे कि शीप अगर बढ़ने के बाद उसके रुआं जो हेयर है वो बढ़ता है, एक थिक लेयर जैसे हो जाता है, थिक कोट हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, उसको छीलते हैं, यानी कि काटते हैं। जैसे रेजर से हम लोग बाल को छीलते हैं ना, दाढ़ी को या फिर बाल सर के बाल को, उसी टाइप से रेजर होता है, उसको क्लिप भी बोलते हैं। तो उससे हम लोग क्या करते हैं, उसको छीलने का काम करते हैं, बाल को हटाने का काम करते हैं। ठीक है, फ्रॉम द शीप्स बॉडी। दिस कैन बी डन बाय द हैंड्स यूजिंग द लार्ज रेजर और द क्लिपर और यूजिंग मशीन का भी यूज़ करते हैं। दिस प्रोसेस शुड बी कैरीड आउट विदाउट ए हर्टिंग। ये जब होता है तो शीप को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग शेविंग करते हैं तो हम लोग का स्किन को कोई नुकसान होता है क्या? नहीं होता है। या फिर बाल जब छीलते हैं तो नुकसान होता है क्या? नहीं होता है। उसी प्रकार उसका भी कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। शेयरिंग इज नॉर्मली डन ट्वाइस अ ईयर। ये साल में 2 बार या कुछ एरिया में 3 बार भी होता है। चलिए, उसके बाद आते हैं स्कोरिंग। The process of washing the sheared fleece with the soap water to remove the dirt and the grease is known as the scouring. Machines are used to do this. जब छीलने के बाद क्या करता है, उसके रुआं या उसके बाल को हम साबुन से धोया जाता है या सर्फ में, या उसका जो केमिकल आता होगा उससे उसको साफ किया जाता है, उसको बोलते हैं स्कोरिंग। उसके बाद आता है ग्रेडिंग। तो उसका सेपरेटिंग द फ्लीस बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ द फाइबर इज कॉल्ड द ग्रेडिंग। द वूल फ्रॉम द शोल्डर्स एंड द साइड्स ऑफ द शिप आर ऑफ द बेस्ट क्वालिटी एंड आर द जनरली यूज टू मेक द क्लॉथिंग। अब उसके बाद ग्रेडिंग हो जाता है, क्वालिटी यानी कि उसके फ्लीज को, उसके रुआं को धोने के बाद उसके बाद ग्रेडिंग किया जाता है। मतलब अच्छा वाला को एक साथ रखते हैं, उससे ख़राब दूसरी तरफ, ऐसे करके उसको अलग अलग ग्रेडिंग करते हैं। कहा जाता है कि उसके जो कंधे का जो बाल होता है शीप का, वो बेस्ट क्वालिटी होता है, उससे क्लॉथिंग बनाने में यूज़ किया जाता है। द वूल फ्रॉम द हिंड लेग्स ऑफ द शीप इज यूज टू मेक द कारपेट एंड द रग्स। हिंड लेग्स मतलब पीछे का पाँव, ठीक है, उसको भी, उसमें जो बाल होते हैं उसके बाल से कारपेट बनाया जाता है। द सॉफ्ट फ्लॉपी फाइबर कॉल द बर्ड्स आर रिमूव्ड। ठीक है, द सॉफ्ट फ्लॉपी फाइबर कॉल बर्ड्स को हटा दिया जाता है। जो सॉफ्ट फ्लॉपी टाइप का होता है, जो यूजलेस होता है, उसको हटा दिया जाता है। अब आता है कार्डिंग। The washed and the graded wool is strained, drained and passed through a machine. उसके बाद साफ़ किया हुआ ऊल को या रुआं को हम लोग क्या करते हैं, ग्रेड करके उसके बाद हम लोग मशीन में फिर इसको पास करवाते डालते हैं। द मशीन लेज द फाइबर पैरेलल टू ईच अदर सो डैट दे कैन बी ईजिली स्पून्स इनटू द यार्न। उसके बाद क्या करते हैं, उसको सबको अलग अलग करके एक मशीन लेज द फाइबर पैरेलल बनाते हैं समानांतर, जिससे कि वो स्पोन इनटू द यार्न में चेंज, यानी कि धागा में चेंज हो जाता है।
रेसिडेंशियल डर्ट एंड द अदर मैटर स्टिकी टू द फाइबर आर ऑल्सो रिमूव्ड। उसमें जो भी रेसिड्यूल डर्ट होता है या फिर अलग कोई भी स्टिकी मटेरियल जो होता है उसमें से हट जाते हैं और साफ़ हो जाते हैं। ऑल्सो रिमूव एट दिस स्टेज, इस स्टेज में सब हट जाते हैं। उसके बाद स्पाइनिंग, द क्लीन फाइबर आर स्पून इनटू ए लॉन्ग थ्रेड कॉल द यार्न। उसके बाद ये यार्न बनते हैं। दिस कैन बी डन बाय द हैंड और बाय द यूजिंग मशीन। उसके बाद इसको क्या करते हैं, फाइबर स्पून इनटू ए लॉन्ग थ्रेड में उसको लपेट लिया जाता है, धागा को लपेट लिया जाता है। लपेटने का जो वो काम होता है उसको स्पैनिंग करते हैं, घुमा, और इसको हाथ से भी करते हैं या मशीन से भी किया जाता है। उसके बाद है डाइंग। ठीक है, डाइंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग द कलर टू द फाइबर यार्न एंड फैब्रिक्स कॉल द डाइंग। तो उसके बाद अपना हिसाब कलर डालते हैं। कलर का मतलब होता है रंग से उसको तरह तरह के रंग के में उस थ्रेड को यानी वूल के थ्रेड को यार्न को डालते हैं कलरिंग करने के लिए। तो फाइबर आर डाइड इनटू द डिजायर कलर, अपने मनपसंदीदा कलर में बदलता है। सी द वूल कैन बी डाइड इजीली, दिस प्रोसेस कैन बी डन एट द एनी स्टेज, ये किसी भी स्टेज में किया जा सकता है। नाइटिंग, वन ऑफ द प्रिफर्ड मेथड ऑफ मेक द वूलन यार्न इनटू द क्लॉथ इज नाइटिंग। उसके बाद नाइटिंग, बुनना। नाइटिंग मतलब बुनना, बुनने का कार्य होता है। दिस इज डन बाय द knotting loops of the woolen yarn using the knitting needle or by the using a knitting machine। जैसे कि हाथ से भी आदमी लोग बुनते हैं या इसका मशीन में भी इसको बनाया जाता है। वूल फ्रॉम द अदर एनिमल, अच्छा दूसरे एनिमल से भी वूल आते हैं, उसका नाम से, ये तो शिप के बारे में मैंने पढ़ा। वी ऑलरेडी नो दैट वी गेट द वूल फ्रॉम many animals like the sheep, goat, camels and the rabbit. We also get wool from the yak, llamas and the अल्पाकास, ये सब जानवर से भी मुझे वूल मिलता है। वी गेट द कश्मीर रेयर फाइन सॉफ्ट वूल फ्रॉम द कश्मीर गोट। द कश्मीर फाइबर इज यूज टू मेक द वर्ल्ड फेमस पश्मीना शॉल। जो पश्मीना शॉल जो बनते हैं हम लोग जानते हैं, नाम सुना होगा, वो जो है कश्मीर में जो गोट पाए जाते हैं उस गोट के बनाए जाते हैं। बहुत महंगा होते हैं और बहुत सोफियाना भी होता है। मोहेर इज द ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीज ऑफ द अंगोरा गोट्स, इट इज़ फाइन सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग। और मोहेर जो है अंगोरा गोट से बनता है, ये भी बहुत फाइन, बहुत सुंदर, सॉफ्ट और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। लॉस्टॉस एंड द वार्म, मोहेर कैन बी डाइज, इट इज़ ऑल्सो ऑकर नेचुरली इन द मेनी कलर। इसको डाई भी किया जाता है और ऐसे भी ये बहुत सा कलर में पाए जाते हैं, नेचुरल कलर में ही। द फाइन हेयर फ्रॉम द यंगर गोट इज यूज टू मेक द क्लॉथ। द हेयर फ्रॉम द ओल्डर गोट इज थिकर, सो इट इज़ यूज टू मेक द कारपेट। यंग गोट्स का क्लॉथ बनाया जाता है, जबकि जो ओल्डर होता है उसका जो रुआ होता है वो मोटा होता है, हेयर मोटा होता है, जिस कारण से उसको कारपेट बनाने में यूज करते हैं। अंगूरा वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द अंगूरा रैबिट, इट इज़ वेरी फाइन एंड फ्लॉफी वूल, इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स सिल्की टेक्सचर। इसको अंगूरा वूल जो है ऑब्टेन फ्रॉम द अंगूरा रैबिट से बनाए जाते हैं और ये सिल्की टेक्सचर होते हैं, ठीक है, फ्लॉफी वूल होते हैं जो बहुत ही मुलायम होते हैं। कैमल वूल इज सॉफ्ट एंड वार्म, सॉफ्ट भी होता है, गर्म भी होता है। द फाइन हेयर ऑफ द कैमल इज ब्लेंडेड with a wool to create the fabric suitable for clothes like goats, jackets, skirts and the sweaters। कैमल के रुआ से भी हम लोग क्या बनाते हैं, जैकेट बनाते हैं, स्कर्ट बनाते हैं, कोट्स बनते हैं। अब आता है वेकुना फाइबर इज अ रेयर एंड फाइन फाइबर दैट वी गेट फ्रॉम द वेकुना, ए मेंबर ऑफ द कैमल फैमिली इन द साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में वेकुना टाइप जानवर पाए जाते हैं जो कैमल की तरह होते हैं। इट इज़ अ लॉन्ग फाइन एंड द लॉस्ट्रस टाइप्स ऑफ फाइबर, शाइनिंग होता है इस फाइबर में, मतलब बहुत चमकीला होता है। वी गेट द अल्पाका फाइबर फ्रॉम द हेयर ऑफ द अल्पाका, अ मेंबर ऑफ द कैमल, भी कैमल के मेंबर है ऊँट का फैमिली इन साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका में पाया जाता है। द फाइबर इज लाइट वेट, स्ट्रॉन्ग एंड द लॉस्टर। अब आते हैं सिल्क के बारे में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सिल्क के बारे में। सिल्क इज़ एन एनिमल फाइबर दैट वी गेट फ्रॉम द सिल्क वर्म। ये एनिमल फाइबर होता है जो सिल्क वर्म से हम लोग को
मिलता है। लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क मॉथ, ठीक है, सिल्क मॉथ का लाइफ साइकिल। द सिल्क मॉथ इज थ्रू 4 डिस्टिंक्ट स्टेज ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। सिल्क मॉथ को 4 साइकिल लाइफ साइकिल से गुजरना होता है, फ्रॉम द एज टू द एडल्ट मोथ, ठीक है। द इंटायर साइकिल डॉज नॉट टेक मोर देन अ कपल ऑफ मॉथ। The female silk moth lays about 300 to 400 eggs at a time which hatch within 7 to 14 days। जो फीमेल सिल्क मॉथ जो होता है वो 300 से 400 एग 7 से 14 दिन में देते हैं। द एज स्टेज फॉर्म द फर्स्ट पार्ट इन द सिल्क मॉथ लाइफ साइकिल। द एग स्टेज, एग जो होता है सबसे पहला स्टेज होता है लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ का। वेन एन एग हैचेज ए सिल्क वर्म क्रॉल आउट। जब एग हैच होता है तो उसमें से सिल्क मॉथ क्रॉल होना शुरू करता है, ससरना शुरू करता है। दिस इज द लार्वा ऑफ द सिल्क मॉथ। इसी को हम लोग लार्वा बोलते हैं सिल्क मॉथ के। इनिशियली द लार्वा कैन फीड ओनली ऑन द टेंडर मालबेरी लिप्स। ये टेंडर मतलब जिसको टेंडर बोल सकते हैं ना, कोपल, मालबेरी लिप्स। मालबेरी एक पेड़ होते हैं मालबेरी, जो कोपल में ये पलते फूलते हैं। हाउएवर ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज इट कैन ईट टॉटर मालबेरी लिप्स एज वेल। जब बड़ा हो जाते हैं उस वक्त ये कोपल वाला नहीं, तब स्ट्रॉन्ग पत्ता को भी खाना पसंद करते हैं। द लार्वा स्टेज लास्ट फॉर अबाउट 21 डेज। ये स्टेज जो होता है लार्वा स्टेज वो 21 डेज का होता है। पहला स्टेज एग होता है, दूसरा स्टेज लार्वा होता है जो 21 डेज का होता है। इवेंचुअली द लार्वा फर्स्ट बिल्ड्स अ वेब अराउंड इटसेल्फ टू सपोर्ट इट्स बॉडी। इट देन स्टार्ट सेक्रेटिंग द प्रोटीन। सबसे पहले ये क्या करता है, एक नेट बुनता है। लार्वा फर्स्ट बिल्ट अ वेब अराउंड इटसेल्फ टू सपोर्ट इट्स बॉडी। बॉडी को सपोर्ट करने के लिए क्या करता है, एक वेब लाइफ स्ट्रक्चर बनाता है। देन इट्स स्टार्ट सेक्रेटिंग द फाइन प्रोटीन। उसके बाद वो प्रोटीन को निकालना शुरू करता है। Filaments which harden on the exposure to air to spin a cocoon around itself. The larva at this stage is called the pupa. अब कोकून जब बनना शुरू होता है एयर से तो वो उस स्टेज को हम लोग प्यूपा स्टेज बोलते हैं। द लार्वा एट दिस स्टेज कॉल्ड प्यूपा। सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम द दिस कोकून्स। इस कोकून से सिल्क फाइबर बनना शुरू हो जाता है। द कलर ऑफ द कोकून्स वेरीज डिपेंड अपॉन वाट द सिल्क वर्म ईट। ये जो वेरीज होता है, सॉरी इस कलर का बहुत तरह का होता है, वो डिपेंड करता है कि सिल्क वर्म जो क्या कैसे टाइप का खाना वो खाया। इट कैन रेंज फ्रॉम वाइट टू द गोल्डन येलो। ये वाइट से गोल्डन येलो तक का हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, गोल्डन येलो का कलर का भी हो सकता है सिल्क। द प्यूपा अंडरगोज मेनी चेंजेस इनसाइड द कोकून्स। ठीक है, कोकून्स के अंदर में बहुत सा स्टेज होता है प्यूपा का। द प्यूपा टेक्स अराउंड 10 to 14 डेज टू फॉर्म एन एडल्ट मॉथ। उसका प्यूपा को 10 से 14 दिन लगता है फिर से एडल्ट मॉथ बनने में। विच ब्रेक द कोकून्स एंड कम्स आउट। और कोकून्स को तोड़ करके बाहर निकलता है। अब आता है सेरिकल्चर। द रियरिंग ऑफ द सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क इज नोन एज सेरिकल्चर। पशुपालन जो होता है सिल्क का उसी को बोलते हैं, जो हम लोग सिल्क कपड़ा के लिए जो पशुपालन किया जाता है सिल्क के लिए, सिल्क वर्म का, उसको बोलते हैं सेरिकल्चर। द मेजर एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द सेरिकल्चर आर कल्टिवेशन ऑफ फूड फॉर द सिल्क वर्म, रियरिंग ऑफ द सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द रॉ सिल्क, रीलिंग द कोकून्स फॉर unwinding the silk filament and other final process like the twisting, adding, weaving and the finishing. अब आता है प्रोडक्शंस ऑफ सिल्क। द स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क आर एज फॉलो। द एग्स ऑफ द सिल्क मोथ आर incubated, kept warm to help the hatching. The eggs of the silk moth are incubated, kept warm to help hatching. उसको क्या करते हैं, उसको गर्म करके एग को हैचिंग के लिए तैयार करते हैं until they hatch into the larva. The larva are fed on the mulberry. लार्वा जो होता है वो मालबेरी पे पलता भरता है 4-6 weeks, 6 weeks तक। During this period each silkworm eats continuously and grows. इस पीक्स में जितने भी silkworm eats continuously and grows.
खाते हैं और बड़ा होते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड ईच सिल्कवर्म ईट्स कंटिन्यूसली एंड ग्रोथ। ईच सिल्कवर्म शेड इट्स स्किन 4 टाइम्स इन ए प्रोसेस कॉल्ड द मोल्टिंग। मोल्टिंग करके अपने सिल्कवर्म जो है शेड, जिस स्किन को शेड करते हैं। By the end of this period, silkworm becomes ready to spin their cocoons। उसके बाद लास्ट पीरियड में सिल्कवर्म जो होता है वो कोकून्स को स्पिन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, घुमाने के लिए। ठीक है, स्पिन मतलब घुमाना। स्मॉल ब्रांचेस आर प्लेस्ड इन द rearing house। The silkworm climbs these branches and start spinning their cocoons। These take about 3 days to complete the process। Small branches are placed in the rearing houses। ठीक है, स्मॉल ब्रांच मतलब छोटा वाला डाल, और प्लेस लिया जाता है और रखा जाता स्थान पर प्लेस, और द सिल्कवर्म क्लाइम्स उसके ऊपर में चढ़ करके ब्रांचेज एंड स्टार्टेड स्पैनिंग। स्पैनिंग मतलब घुमाना कोकून्स को। दे टेक 3 days टू कंप्लीट द प्रोसेस। इसको 3 दिन लगते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में। तो कोकून्स आर देन गेदर्ड एंड बॉइल्ड और हीटेड इन द ओवन टू किल द इंसेक्ट इनसाइड देम। उसके बाद कोकून्स को क्या करते हैं, गैदर्ड करके, बॉयल करके, दे टेक अबाउट द कोकून्स आर देन गैदर्ड, कोकून्स को गैदर करके एंड बॉयल करके, हीटेड टू ओवन, ओवन मतलब भट्टी में, किल द इंसेक्ट इनसाइड देम, उसमें जो भी इंसेक्ट होगा वो मर जाएंगे। द फिलामेंट आर ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून्स बाय द प्रोसेस नोन एज द रीलिंग और फिल्टर। It is done on the special machine that unwind the thread of the silk from the cocoon। इसके लिए एक अलग सा मशीन आता है जिसको unwind the thread को बनाने में। The silk fiber are then spun into the silk thread। उसका सिल्क फाइबर को क्या करते हैं, सिल्क थ्रेड बनाते हैं। The thread is called the raw silk। इस थ्रेड को हम लोग रॉ सिल्क बोलते हैं। It is used for weaving the cloth। इसको क्लॉथ को बनाने में काम आता है। And can be dyed into the various color। उसका तरह तरह के कलर में इसको रंगते हैं। The amount of the silk in each cocoon is small। बहुत छोटा होता है। And about 500 silkworm are required to produce 1 kg of raw silk। 1 kg रॉ सिल्क के लिए 5500 सिल्कवर्म का जरूरत पड़ता है। हेल्थ हजार्ड ऑफ द वर्कर इन द सेरिकल्चर इंडस्ट्रीज। वर्कर एम्प्लॉयड इन द सेरिकल्चर इंडस्ट्रीज आर अफेक्टेड बाय ए नंबर ऑफ डिजीज। जो इस इंडस्ट्रीज में जितने भी वर्कर काटते हैं उसको तरह तरह बहुत सारे डिजीज यानी बीमारी होने का डर होता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी डिजीज सच एज द अस्थमा एंड द ब्रोंकाइटिस एंड द कॉमन बिकॉज द वर्कर आर एक्सपोज टू फॉल स्मेल वेरियस वाइल द स्टीमिंग एंड रीलिंग द सिल्क फाइबर। सिल्क फाइबर बनाने में जो वर्कर काम करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिजीज यानी कि हार्ट डिजीज़ का बहुत सारा होता है, जैसे कि अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, इस टाइप का डिजीज़ का ज़्यादा इफेक्ट करता है इस इंडस्ट्रीज में, इस कारखाना में काम करने वाले वर्कर को। तो वर्कर हैव टू इंसर्ट दियर unprotected hands into hot water to kill the worm in the cocoons। This result in peeling of the skins which may lead to skin infection। और वर्कर जो है उस कोकून्स को गर्म में डालने का काम करते हैं हाथ से, इससे क्या तो उसके हाथों में भी तरह के इन्फेक्शन होने का डर होता है। चलो बच्चों, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। कल इसका क्वेश्चन आंसर आप कर लीजिएगा, ठीक है, और हमको करके भेजिएगा, नहीं वाला फिर मैं कर दूँगा। एक चैप्टर का मैंने करके भेज दिया था, अब इसके तो तुम देख सकते हैं।